मैं चाहता हूँ कि जौहर साहब का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि वो अनवर साहब से अपनी मोहब्बत और अपनी वाबस्तगी का सबूत पेश करते हुए तशरीफ़ लाए, और वो बैठ के पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उतना ही आप लुत्फ़ लेंगे जितना वो खड़े होकर पढ़ते। जनाब जौहर कानपुरी, एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के उनका इस्तकबाल करें, उनके हौसले का इस्तकबाल करें। जनाब जौहर माइक पर। मुअज़्ज़िज़ सामीन, लखनऊ इससे पहले भी बहुत आना हुआ, लेकिन शायद इस हालत में पहली बार हाज़िरी हो रही है। साबिक़ डीजीपी रिजवान साहब खूब अच्छी तरह जानते हैं, सिर्फ लखनऊ नहीं, कानपुर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में आपसे मुलाकातें रही हैं। हमेशा आपने देखा है कि मैं पूरी रात मुशायरे में बैठता हूँ, लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, तो मैंने गुजारिश की कि मुझे जल्दी पढ़वा दिया जाए। और यहाँ पर बैठे हुए मेरा ख़्याल है कि बहुत से लोगों की दुआएं हैं, और हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी पूरी दुनिया में लाखों लोगों की दुआएं हैं जो मैं आपके सामने इस वक्त बैठा हूँ। पिछले दिनों इतना बड़ा हादसा, बज़ाहिर बहुत मामूली सा हादसा था, आप सबको मालूम होगा कि ज़रा छाती जकड़ी हुई थी, खांसी आ रही थी, तो मैं 2-3 दिन सफ़र में था। घर लौटा तो मैंने चाय भी नहीं पी। मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले स्टीम ले लूं और उसके बाद चाय पीऊँगा, तो ज़रा सा तबीयत हल्की हो जाए। बस स्टीम लेने में ये हुआ, पानी खौल रहा था, क्योंकि मैं टी पॉट से स्टीम ले रहा था, वो पिलक लगा हुआ था और पानी खौल रहा था। चादर पूरी मैंने ओढ़ रखी थी और स्टीम में सांस ले रहा था ज़ोर ज़ोर से। इसी बीच शायद मुझे खांसी आई, मुझे याद है खांसी आई, और खांसी में मुझे फंदा लग गया और सांस रुक गई और मैं पानी पर गिर पड़ा। पानी मेरी पूरी टांग पर गिर पड़ा, लेकिन चूंकि जिसमें जान ही नहीं थी तो मुझे इसका कोई एहसास नहीं हुआ कि मेरी टांग चल रही है या कुछ है। घर वालों ने मेरी बहुत हौसला किया। उन्होंने मुझे 10-5 पंच यहाँ सीने पे मारे, 10-5 पंच पीठ पर मारे, तो एकदम से सांस मेरी वापस आई। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी पूरी टांग जल चुकी है। अभी भी मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये पूरी टांग जो है जिस तरह प्लास्टर होता है इसी तरीके से पट्टी में लिपटा हुआ है। मैंने इस ऐप को कपड़ों में छुपा रखा है। बहुत से लोग अपना ऐब अपनी मुस्कुराहट में छुपा रखते हैं, मेरी मजबूरी है कि मैंने कपड़ों में छुपा रखा है। आज के इस मुशायरे में हर्षवर्धन साहब, रिजवान साहब और शहरयार मेरे भतीजे, शहरयार ने मुझसे कहा कि चचा किसी भी कीमत पर आप 10 मिनट के लिए भी आ जाइए। मैं आज 16 दिन के बाद अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतरा हूँ और सीधे इस मुशायरे में हाजिर हुआ हूँ। और इसलिए भी हाजिर हुआ हूँ कि सिर्फ शहरयार नहीं, बल्कि अनवर जलालपुरी साहब से मेरे ऐसे रिश्ते थे, हमने तकरीबन 30 बरस साथ में सफ़र किया है। वो इतने अजीम इंसान थे, इतने अजीम शायर थे, इतने अजीम अदीब थे, और उससे कहीं ज़्यादा अजीम दोस्त थे। बस उनकी दोस्ती के सहारे मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि मैं अपना हक़ अदा कर दूँ इस मुशायरे में जाने के लिए, तो मैं हाजिर हूँ। दूसरी बात है कि ये अर्ज़ कर दूँ कि मुझे पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही है, लेकिन वक्त बहुत कम है। मुझे अपनी टांग से पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना तो मुझे ज़बान से है, तो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और बहुत कम वक्त में कुछ शेर सुनाऊँगा, क्योंकि वक्त कम है। कभी फिर मौका मिला तो मैं
इरशाद। कुछ शेर सुनाऊंगा। एक शेर सुनाना, 4 मिसरे सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले जी ये मेरे हादसा गुजरा, तो उस वक्त मुझे 4 मिसरे मैंने कभी कहे होंगे, लेकिन मुझे बहुत याद आए, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इजाज़त है सदर जी मोहतरम? इरशाद। वासिफ भाई, वासिफ साहब की सदारत। मुझे वो अपने शेर याद आए कि नहीं, कोई बात नहीं, ये चाय पानी का सिलसिला चलने दीजिए। पानी है, पानी। इतनी देर में मैं हाँ, पानी। कुछ देख भी लेता हूँ। फासला जितना है, फासला जितना है। मिराज भाई आपका ये बहुत शुक्रिया, आपने बहुत फ़ोन किए मेरी खैरियत के लिए, और उन सब का शुक्रिया जिन लोगों को बहरहाल मेरी फिक्र रही, और शायद मैं तो समझता हूँ सभी लोगों को मेरी फिक्र रही। हादसा गुजरा, अब शेर सुनिए। 10 सेकंड, 8-10 सेकंड तक मेरी सांस वापस नहीं आई। डॉक्टरों का ये कहना था कि अगर 10 सेकंड और नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। मुझे अपना शेर याद आया कि फासला जितना है 2 सांसों के बीच। रिजवान साहब, फासला जितना है 2 सांसों के फासला बीच। जितना है 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। क्या बात, क्या कहने जौहर, वाह वाह वाह। फासला जितना है वाह। 2 सांसों के बीच, जिंदगी से मौत इतनी दूर है। जिंदगी से मौत इतनी दूर है। हादसा गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। वाह 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 वाह। फासला जितना है 2 सांसों के बीच, क्या कहने जौहर, वाह वाह वाह। जिंदगी से मौत इतनी दूर है। वाह। हादसा गुजरा है ये कहता हुआ, आदमी किस बात पर मगरूर है। क्या कहने, वाह वाह वाह। आदमी किस बात पर मगरूर है। अनवर साहब की याद में ये मुशायरा हो रहा है। मैं अनवर भाई को कभी मरहूम नहीं कहता। जो लोग दिलों में जिंदा रहते हैं वो कभी नहीं मरते। लेकिन शेर बहरहाल कहा है कि दूर जाकर भी हमें जान से प्यारे हो तुम। दूर जाकर भी हमें जान से प्यारे, हमें जान से प्यारे हो तुम। अश्क पलकों पे तो होठों पे दुआ रखेंगे, और तुमने जो जख्म जुदाई का दिया है हमको, हम भी उस जख्म को ताउम्र हरा रखेंगे। वाह। तुमने वाह, जो जख्म जुदाई का दिया है, तुमने जो जख्म जुदाई का दिया है हमको, हम भी उस जख्म को हम भी उस जख्म को ताउम्र हरा रखेंगे। हम भी उस जख्म को ताउम्र हरा रखेंगे। आइए कुछ शेर और सुनाता हूं आपको। हमारे गांव में सब ठीक है, प्रधान अच्छा है। हमारे गांव में सब ठीक है, प्रधान अच्छा है, इसी में खैरियत है। सब कहें सुल्तान अच्छा है। आप तालियां डर के मत बजाइए। अगर तालियां आपको बजानी है तो कायदे से बजाइए, मालूम हो कि हाँ जौहर कानपुरी पढ़ रहा है इसे। हमारे गांव में सब ठीक है, प्रधान अच्छा है, इसी में खैरियत है। सब कहें सुल्तान अच्छा है, इसी में खैरियत है। सब कहें सुल्तान अच्छा है। बुरा है ये, गलत है ये मत बोलो, मियाँ समझो।
गलत है ये, बुरा है ये, गलत है ये मत बोलो मियाँ समझो, हुकूमत की तरफ से है तो हर ऐलान अच्छा है। वाह, बहुत अच्छा। बुरा है ये, बुरा है ये, गलत है ये मत बोलो मियाँ समझो, हुकूमत की तरफ से है तो हर ऐलान अच्छा है। हुकूमत की तरफ से है तो हर ऐलान अच्छा है हम भी मुत्तफिक इकबाल के फिक्रो तखय्युल से, है हम भी मुत्तफिक इकबाल के है हम फिक्र भी तखय्युल से। मुत्तफिक इकबाल के फिक्रो तखय्युल से, यही कहते हैं हम भी अपना हिंदुस्तान अच्छा है। वाह, है हम भी मुत्तफिक इकबाल के फिक्रो तखय्युल से, यही कहते हैं हम भी अपना हिंदुस्तान अच्छा है। वाह, यही कहते हैं हम भी अपना हिंदुस्तान अच्छा है। ये सब शेर बिस्तरे अलालत पर कहे। ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा शेर है जो आपको सुना रहा हूँ, पहली बार सुना रहा हूँ कि ये बीमारी की हालत में और करे क्या इंसान, है ना। हाँ, कुछ काम की बातें हो जाएं। तो ये तो शेर कल ही कहे हैं, ये भी शेर बिल्कुल ताज़ा हैं। ये भी कि हम आओ इस जहां को अनोखी मिसाल दें, हम आओ इस जहां को अनोखी मिसाल दें, हम आओ इस जहां को अनोखी मिसाल दें, नफरत का जहर अपने दिलों से निकाल दें। वाह, हम आओ इस जहां को अनोखी मिसाल दें, नफरत का जहर अपने दिलों से निकाल दें, राहे वफा में पहला कदम अब बढ़ाए कौन। राहे वफा में पहला कदम अब बढ़ाए कौन। शेर अगर ना समझ में आए तो कोई एक भी ताली मत बजाइएगा, लेकिन अगर लगे कि कुछ कहा गया है तो सारे लोग ताली बजा दीजिएगा, मेरी शेर की कीमत वसूल हो जाएगी। हम आओ इस जहां को अनोखी मिसाल दें, नफरत का जहर अपने दिलों से निकाल दें, राहे वफा में पहला कदम अब बढ़ाए कौन, उलझन अगर यही है तो सिक्का उछाल दें। वाह, क्या कहने। राहे वफा में पहला कदम अब बढ़ाए कौन, नफरत का जहर अपने दिलों से निकाल दें, राहे वफा में पहला कदम अब बढ़ाए कौन, उलझन अगर यही है तो सिक्का उछाल दें। उलझन अगर यही है तो सिक्का उछाल दे, इंसान सब है मेरे, क्या बात है, ऐलान है खुदा का। इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का, सबको गले लगाओ फरमान है खुदा का। इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का, सबको गले लगाओ फरमान है खुदा का। दोस्तों, एक शेर पेश करता हूं, रिजवान भाई देखिएगा, दोनों रिजवान भाई देखिएगा। इस बार इंसान सब है मेरे, ऐलान है खुदा का, सबको गले लगाओ, हर्षवर्धन साहब, सबको गले लगाओ फरमान है खुदा का, वो चाहता तो हम भी, वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते, वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते, इंसान हमें बनाया एहसान है खुदा का। वाह, वाह, वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। वो चाहता तो हम भी कीड़े मकोड़े होते, इंसान हमें बनाया एहसान है खुदा का। एक दो तीन शेर और देखिए, उसके बाद एक 3-4 मिनट की नज़्म पढ़ूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। जोर वो नज़्म पढ़ देना। वक्त है मुझे नहीं, वो नज़्म पढ़ देना, मर नहीं सकता।
मैं मर नहीं सकता। अच्छा नज़्म पढ़ दूं सीधे सीधे? हाँ नज़्म नहीं, हाँ, कुछ चलो पढ़- हैं? कुछ पढ़ के पढ़। अच्छा कोई बात, सीधे सीधे नज़्म पढ़ता हूँ, वक्त बात बहुत कम है। देखिए साहब, एक नज़्म पढ़ता हूँ, इस नज़्म का उन्वान है अभी मैं मर नहीं सकता। देखिए नज़्म बहुत गौर से सुनिएगा, एक एक लाइन पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए, और अगर ये समझ में आए कि नज़्म जौहर कानपुरी कहने में कामयाब नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल खामोश रहिएगा, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मैं दोबारा मेहनत करूंगा। लेकिन अगर ये लगे कि हाँ जौहर कानपुरी ने कुछ कहा है तो खुदा के लिए खामोश मत रहिएगा, अपनी तालियों से मुझे बताइएगा कि जौहर कानपुरी तू कामयाब है। इस नज़्म का उन्वान है अभी मैं मर नहीं सकता। अच्छा, हमारे तमाम दोस्त भी अच्छा। पहली बार सुनेंगे ये नज़्म। सुने अज़म भाई और तमाम लोग दोस्त, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी जिंदा हूं मैं, मुझ में अभी एहसास बाकी है, क्या बात है, अभी कुछ आस बाकी है, वाह, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी जिंदा हूं मैं, मुझ में अभी एहसास बाकी है, अभी कुछ आस बाकी है, अभी एक फर्ज है मुझ पर, अभी एक कर्ज है मुझ पर, मुझे उसको चुकाना है, जमाने को बताना है कि इंसानी लहू क्या है। क्या बात है, वाह, अभी एक फर्ज है मुझ पर, अभी एक कर्ज है मुझ पर, मुझे उसको चुकाना है, क्या बात, जमाने को बताना है कि इंसानी लहू क्या है, किसी की आबरू क्या है। मैं इस मासूम सी दुनिया से धोखा कर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, क्या बात, अभी मैं मर नहीं सकता, क्या अभी मैं कहने मर का- नहीं सकता, वाह 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 वाह, मैं इस मासूम सी वाह। दुनिया से धोखा कर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। क्या बात है, नज़्म अच्छी लगी आपको? एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताएं। बहुत शुक्रिया। नज़्म आगे बढ़ती है, मैं इस मासूम सी दुनिया से धोखा कर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी सबको बताना है कि दुनिया खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, क्या बात, अभी सबको बताना है कि दुनिया खूबसूरत है, बहुत ही खूब, बहुत ही खूबसूरत है, जिधर देखो मोहब्बत है, नजर वालों की जन्नत है, अभी सबको बताना है कि नफरत छोड़कर देखो, दिलों को जोड़कर देखो, क्या बात, अभी सबको बताना है कि नफरत छोड़कर देखो, दिलों को जोड़कर देखो, किसी के सर पे इल्जामे गलत में धर नहीं सकता, मैं नफरत करने वालों से भी नफरत कर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, वाह, अभी मैं मर नहीं सकता, क्या कहने अभी जा मैं रहा, मर नहीं सकता, वाह, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, वाह, अभी मैं मर नहीं सकता, मैं नफरत करने वालों से भी नफरत कर नहीं सकता, क्या कहने जौहर जिंदाबाद, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी कुछ रोज पहले ही मुझे अनजान लोगों ने रुलाकर मार डाला था, दबाकर मार डाला था, जलाकर मार डाला था, अभी कुछ रोज पहले ही मुझे अनजान लोगों ने रुलाकर मार डाला था, दबाकर मार डाला था, जलाकर मार डाला था, मगर वो लोग नादा थे, मुझे उनको बताना है। अभी कुछ रोज पहले ही मुझे अनजान लोगों ने रुलाकर मार डाला था, दबाकर मार डाला था, जलाकर मार डाला था, मगर वो लोग नादा थे, मुझे उनको बताना है, मुझे उनको बताना है कि नफरत ने जिन्हें भी आज तक दुनिया में मारा है वो सब इंसान जिंदा है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, अभी कुछ रोज पहले ही मुझे अनजान लोगों ने बहुत अच्छा, रुलाकर मार डाला था, दबाकर मार डाला था, जलाकर मार डाला था, मगर वो लोग नादा थे, मुझे उनको बताना है कि नफरत ने जिन्हें भी आज तक दुनिया में मारा है
वो सब इंसान जिंदा है, जमी की शान जिंदा है। वो गांधी हो, भगत हो या हमीद अशफाक और बिस्मिल हो, ये सब जिंदा है, लेकिन इनके कातिल मिट गए सारे। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, वो गांधी हो, भगत हो, वो गांधी हो, भगत हो या हमीद अशफाक और बिस्मिल हो, ये सब जिंदा है, लेकिन इनके कातिल मिट गए सारे। सभी आखिर में हारे, सभी आखिर में हारे। मुझे नफरत मिटानी है, नई एक सुबह लानी है। वाह, मुझे नफरत मिटानी है, नई एक सुबह लानी है। मुझे नफरत मिटानी है, नई एक सुबह लानी है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सही, मैं मुश्किलों से डर नहीं सकता। अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, वाह, अभी मैं मर नहीं सकता। बहुत मुश्किल सही, मैं मुश्किलों से डर नहीं सकता। अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता, अभी मैं मर नहीं सकता। अभी इंसानियत का पाठ दुनिया को पढ़ाना है। क्या बात। अभी इंसानियत का पाठ दुनिया को पढ़ाना है, सभी को ये बताना है। अभी इंसानियत का पाठ दुनिया को पढ़ाना है, सभी को ये बताना है कि नफरत छोड़कर देखो, अदावत छोड़कर देखो। सभी को ये बताना है कि नफरत छोड़कर देखो, अदावत छोड़कर देखो। मिला क्या मार कर मुझको, चढ़ाकर दार पर मुझको, मिला क्या मार कर मुझको, चढ़ाकर दार पर मुझको। कभी तन्हाई में इस बात पर भी गौर कर लेना, झिंझोड़े आत्मा तो आंसुओं से आंख भर लेना। तुम्हारे दिल में जब मेरी मोहब्बत जाग जाएगी तो मेरी याद आएगी। तुम्हारे दिल में मैं जिंदा हुआ तो मर नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता, कभी मैं मर नहीं सकता। बहुत अच्छा, कभी मैं मर नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कभी मैं मर नहीं सकता, वाह 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 वाह, कभी मैं मर नहीं सकता। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हजरात, ये नज़्म जो जौहर साहब ने सुनाई है, बहुत शुक्रिया आपका। अनवर साहब की ज़िंदगी का मकसद यही था। वाह, अनवर साहब की ज़िंदगी का मकसद भी यही था, उनकी शायरी, उनके लिखने पढ़ने का मकसद यही था, और गालिबन हर्षवर्धन भाई का भी मकसद यही है। इसीलिए इन्होंने अपनी संस्था का नाम, जिसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, हेल्प यू रखा है, हेल्प मी नहीं रखा है। अल्लाह ने इन्हें इतना नवाजा है कि ये पूरे परिवेश को खुश रख सकते हैं अपने आसपास के, मगर इंसानियत का आलम लेकर ये जिस तरह इंसानियत की, मोहब्बत की, नफ़रत की को मिटाने की तबलीग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह का कलाम भी हो, इस तरह की संस्थाएं भी हों, ताकि दुनिया से कम कलमकारों की तरफ से ये कोशिश जारी रहे कि दुनिया में नफ़रत नहीं, मोहब्बत की हुकूमत चलेगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ हर्षवर्धन को। और इस कलंदरी में भोपाल से एक नौजवान हमारे बीच में है, सैयद आबिद हुसैन। सैयद आबिद हुसैन, जिन्हें बजरंगी भाई कहते हैं, बैनर उर्दू में भी है लेकिन जगह कम थी इसलिए नहीं लगा पाए वो लोग। चलिए खैर, शायरी तो उर्दू में हो रही है ना, बस इतना काफ़ी है। वैसा आप बैनर पढ़ने आओ, शायरी सुनने आए हो? हाँ, बहुत ठीक है। नहीं बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं करते, बड़ी बात हो रही है तो बड़े लोगों में शुमार होना चाहिए। बहरहाल इंशाअल्लाह इसका ख्याल रखा जाएगा। सैयद आबिद हुसैन बजरंगी भाई जिनको कहते हैं, यह इंसानियत के लिए लड़ने वाला, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए जिस शख्स ने अपनी जवानी वक्फ कर रखा है, सैयद आबिद हुसैन भी हमारे बीच में हैं। ये भी अनवर साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हर्षवर्धन जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो मकसद था कि दुनिया से नफ़रत का ख़ात्मा होना चाहिए, वो ये लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हजरात, आइए गज़ल की तरफ फिर बढ़ना हम चाहते हैं।